हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रेनू यादव, मेरे चैनल क्विक रिवीजन RY51 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, वो भी ट्रिकी तरीके से, जिससे कि आप लोगों को आसानी से और हमेशा के लिए याद हो सके। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो आज की मेरी क्लास में पहला महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस जो कि कब मनाया जाता है, 9 जनवरी। तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे डियर फ्रेंड, आप लोग ऐसे याद करिएगा, नौजवान। तो कैसे इसको आप लोग कोट करेंगे, देखिए 9 जनवरी है, 9 जनवरी से आप लोग समझिए नौजवान। तो डियर फ्रेंड, जो नौजवान लोग होते हैं, सैनिक लोग होते हैं हमारे देश के, क्या करते हैं, हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। तो राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा। तो राष्ट्र से राष्ट्रीय याद करिएगा, और 9 से क्या याद करेंगे, 9 से यहाँ आप लोग याद करेंगे ये वाला 9, ये वाला 9 जो है ये क्या हो जाएगा 9। और जवान से जा ओवान से जनवरी। तो आप लोग ऐसे इसको डिकोड करिएगा कि नौजवान से 9 जनवरी, और रक्षा करते हैं यानी राष्ट्र की, तो राष्ट्र से राष्ट्र, और रक्षा करते हैं तो प्रतिरक्षण दिवस, यानी 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस। तो डियर फ्रेंड, आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग अगले महत्वपूर्ण दिवस पर चलते हैं। तो क्या है अगला महत्वपूर्ण दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, जो कि कब मनाया जाता है, 30 जनवरी। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे, 30 जनवरी, जिसको हम लोग कुष्ठ रोग को क्या बोलते हैं, हैंसन डिजीज, हैंसन रोग। इसी को लेप्रोसी भी बोलते हैं डियर फ्रेंड। कुष्ठ को क्या बोलते हैं, लेप्रोसी, हैंसन रोग। तो आप लोग इसको ऐसे याद करिए फ्रेंड्स, कैसे याद करेंगे, जनता, जनता। तो डियर फ्रेंड, जन से आप लोग क्या याद करेंगे, जन से जनवरी, इस वाले जन से आप लोग याद करेंगे जनवरी, और ता से याद करेंगे 30। तो यहाँ देखिए 30, तो ये वाला 30 निकल के आया, और जन से निकल के आया जनवरी। तो फिर कैसे याद करेंगे, जनता। और डियर फ्रेंड, अगर जनता पर कोई कष्ट हो तो क्या करना चाहिए, हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोगों को उसका निवारण खोजना चाहिए, यानी उनके कष्ट को दूर करना चाहिए। तो आप लोग ऐसे याद करिएगा, कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। 30 जनवरी यानी जनता, जन से जनवरी, ता से 30, और क्या होता है, उनके कष्ट को दूर करना चाहिए, यानी उसका निवारण करना चाहिए। अब अगला महत्वपूर्ण दिवस क्या है, विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है डियर फ्रेंड, 4 फरवरी। आप लोग इसको कैसे याद करेंगे, 4 फरवरी कैंसर दिवस, 4 फरवरी। चीर फार। तो आप लोग यहाँ से फ्रेंड ऐसे याद करिएगा, फार जो है यहाँ से फरवरी आ जाएगी, और चीर से 4। और कैंसर आप लोग जानते हैं कैसे होता है डियर फ्रेंड, कैंसर जो होता है उसमें जो हमारी सेल्स होती हैं क्या करती हैं, अनियंत्रित कोश का विभाजन होने लगता है, यानी उसको कोई नियंत्रण ही नहीं होता, इतना ज़्यादा विभाजित होने लगती हैं कोशिका। तो उसी से क्या होता है, कैंसर। और जब कैंसर हो जाता है तो क्या करते हैं, जिस जगह पे कैंसर हुआ हो उसका इलाज है कि उस स्थान को चीर फाड़ करके निकाल देना चाहिए, जिससे कि कैंसर से थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। तो यहाँ से आप लोग जोड़ सकते हैं कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, चीर फाड़, चीर से 4 और फाड़ से फरवरी। तो ऐसे आप लोग कैसे याद कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से, चीर फाड़। विश्व कैंसर दिवस हो गया ना,
चलिए डियर फ्रेंड, अब हम लोग चौथे महत्वपूर्ण दिवस पर चलते हैं। चौथा क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। आप लोग इसको कैसे याद करेंगे डियर फ्रेंड? इसके लिए हमारी ट्रिक है कि विज्ञान जो होता है डियर फ्रेंड, विज्ञान जो है आज के टाइम में आप लोग देख रहे हैं विज्ञान कितना प्रोग्रेस कर चुका है। सब कुछ क्या है? विज्ञान की वजह से है, साइंस की वजह से। तो आप लोग इसको ऐसे याद करिएगा डियर फ्रेंड। आप लोग जानते हैं कि 12 महीने होते हैं और उस 12 महीने में जो है फरवरी होती है स्पेशल होती है, यानी बाकी जो 11 महीने होते हैं 30 के होंगे या फिर 31 के होंगे, लेकिन जो फरवरी होती है वो स्पेशल होती है, यानी 28 या 29 की होगी, यानी 12 महीने से वो अलग है। तो यहाँ याद करिएगा जो 28 दिन की फरवरी है स्पेशल है, और विज्ञान भी क्या है? अपने आप में स्पेशल है, यानी कितना प्रोग्रेस कर चुका है। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? स्पेशल वाले मंथ में 28 फरवरी को। अब डियर फ्रेंड हम लोग अगला याद करते हैं किडनी दिवस, विश्व किडनी दिवस। डियर फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों के पास कितनी किडनी होती है? 2। तो इसको कैसे याद करेंगे? डियर फ्रेंड आप लोग जानते हैं जो किडनी होती है उसका क्या फंक्शन होता है? क्या करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है, यानी फिल्टर करती है, ब्लड को क्या करती है? फिल्टर करती है। तो जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है? उसको दम नहीं लगता, बिल्कुल भी एकदम से दम नहीं लगता। समझ लीजिए कि इसका सारा दम खत्म, यानी एनर्जी नहीं लगती। एनर्जी को दम समझिए आप लोग इतना समझ सकते हैं, एनर्जी को दम। और यहाँ पर दा से आप लोग याद करिएगा, क्या? दा से याद करेंगे 10, दा से 10 और माँ से मार्च। दा से 10, माँ से मार्च और किडनी दिवस, यानी किडनी खराब हुई तो दम नहीं लगेगा, एकदम से एनर्जी लेस। तो वहाँ से याद हो जाएगा कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। अब डियर फ्रेंड हम लोग अगले महत्वपूर्ण दिवस पे आते हैं। क्या है? कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है डियर फ्रेंड? 16 मार्च को। और इसको तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि टीका क्या मतलब इस ईयर में पिछले 2 साल से कितना ज़्यादा टीका की ज़रूरत पड़ी कोरोना वायरस के चक्कर में। तो आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं? अगर कोई मर रहा हो तो उसके लिए क्या होगा? टीका ज़रूरी है, उसका टीकाकरण कराना ज़रूरी है। यानी अगर उसकी बॉडी को क्या करना है? वायरल से इन्फेक्शन से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? टीकाकरण करवाना पड़ेगा। और जब उसके शरीर को बचाना है तो कैसे करेंगे? उसके शरीर को 16 बनाना पड़ेगा। 16 बोलते नहीं लोग, 16 एकदम 16 बॉडी। तो वहाँ से आप लोग याद करिएगा 16। तो 16 से आप लोग 16 याद कर लीजिएगा। और मर से क्या होगा? अगर कोई मर रहा हो तो उसको टीकाकरण करवा दीजिए, उसके शरीर को 16 बना दीजिए, तो उस पर वायरस बैक्टीरिया कुछ भी अटैक नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से याद हो जाएगा आप लोग 16 से 16, और मर रहा हो मर से मार्च। तो ये आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे 16। अब चलिए हम लोग अगला याद करते हैं मौसम विज्ञान दिवस। डियर फ्रेंड मौसम विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। उसके एक दिन पहले 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? वन दिवस। यहाँ से आप लोग याद करिए, यहाँ पर देखिए 21 को क्या मनाया जाता है? वन दिवस। और 22 को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। और 20 को खुशहाली दिवस। और यहाँ से फिर इसके बाद क्या आ रहा है? 23 को क्या मनाया जाता है? मौसम विज्ञान दिवस। मौसम विज्ञान दिवस। तो डियर फ्रेंड आप लोग यहाँ से याद करिएगा, कितना आसानी से याद हो जाएगा। देखिए
यहाँ 1 लिखा है ना, 2 1, देखिए ये वाला 1 पकड़ के ला के यहाँ रखिए, तो क्या होगा, 1 दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। उसके बाद 22 मार्च वाला तो सबको याद होता है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस, और 20 मार्च को खुशहाली दिवस। इसके बाद क्या आता है, 22 के बाद 23, तो यहाँ पर आप लोगों को याद करना है कि मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। तो इसको आप लोग याद कर पाए होंगे फ्रेंड। और इसी से जुड़ा हुआ आप लोग देखिए यहाँ 23 के बाद 24 है, 23 के बाद क्या है, 24। तो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है। टीबी किससे होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। तो आप लोग इतना याद कर लिए होंगे डियर फ्रेंड कि 20 को क्या मनाया जाता है, खुशहाली दिवस। 21 को क्या मनाया जाता है, वन दिवस। 22 को क्या मनाया जाता है, जल दिवस। 23 को क्या मनाया जाता है, मौसम विज्ञान दिवस। उसके बाद 23 के बाद आप लोग 24 याद कर लीजिए, एक क्रम से है डियर फ्रेंड ये सब। 24 को क्या मनाया जाता है, टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस। चलिए अब हम लोग अगले दिवस पर आते हैं। तो अगला दिवस क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। तो डियर फ्रेंड आप लोग इसको ऐसे डिकोड करिए कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य जो है आपका साथ नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, अप हो जाएंगे। अप यानी ऊपर, यानी आपकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। अगर आपका स्वास्थ्य जो है आपका साथ नहीं दे रहा है तो क्या होगा, आप जो है अप हो जाएंगे। तो आप लोग 7 से क्या याद करेंगे, 7। अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो 7 से क्या याद करेंगे, 7। और अब से क्या याद करेंगे, अप्रैल। 7 और अप, तो 7 से 7 हो जाएगा और अब से हो जाएगा अप्रैल, और स्वास्थ्य से क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। अब डियर फ्रेंड हम लोग कहाँ जाते हैं, मलेरिया। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे डियर फ्रेंड, आप लोग जानते हैं कि मलेरिया कैसे होता है, मच्छर के काटने से। तो आप लोग कैसे याद करेंगे, जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो क्या होता है, उसको इतना ज़्यादा ठंडी लगती है, इतना ठंडी लगती है जैसे लगता है कहीं से शरद की हवा आ गई है। इतनी ज़्यादा रजाई उड़ाओ उसको, इतनी ज़्यादा रजाई, लेकिन उसकी ठंडी नहीं जाती है। तो मलेरिया में क्या होता है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे लगता है ना डियर फ्रेंड, जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो कैसे लगता है, ऐसे लगता है जैसे परले तूफान आ गया है, परले तूफान चारों तरफ से। तो कैसे याद करेंगे, परले। परले, यहाँ पर हमने परले लिखा है, तो परले से क्या याद करेंगे, परले से अप्रैल, परले अप्रैल। और तूफान से क्या याद करेंगे, तू जो है, तू को आप लोग टू पढ़िए, तू को टू पढ़िए। तो यहाँ से देखिए निकल के आया, टू को क्या पढ़ेंगे, 2, और फान को क्या पढ़ेंगे, 5। फान को क्या पढ़ेंगे, 5। तो क्या होगा, तूफान यानी 2 और 5, 25 और परले से अप्रैल। तो क्या हुआ, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया, 25 अप्रैल को। इसको आप लोग याद कर पाए होंगे फ्रेंड। अब चलिए हम लोग अगला याद करते हैं। तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे, विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है, 7 मई को। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे डियर फ्रेंड, किसी की माँ होती है, कोई लोग जो होते हैं माँ को क्या बोलते हैं, मई। माँ को क्या बोलते हैं, माई। तो अगर आप अपनी माँ से हर कोई बहुत प्यार करता है डियर फ्रेंड, तो आप लोग इसको ऐसे याद करेंगे कि
अगर आपकी माँ आपकी साथ नहीं देती हैं, आपकी माई आपका साथ नहीं देती हैं, तो क्या होता है, आपकी सांस फूलने लगती है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब पूरी ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। तो कैसे याद करेंगे? ये क्या कहते हैं, अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई। 7 से 7, अगर माई आपकी साथ नहीं दी, 7 से 7, और माई से मई, 7 मई, 7 मई। माई साथ नहीं देंगी तो क्या होगा, आपकी जो सांसें हैं, अस्थमा में क्या होता है डियर फ्रेंड, सांसें फूलने लगती हैं, बहुत तेज़ी तेज़ी सांस लेते हैं जिनको अस्थमा होता है। तो वही होता है कि आपकी सांस फूलने लगेगी, अगर माई साथ नहीं देगी तो सांस फूलने लगेगी। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई। अब चलिए हम लोग अगला याद करते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे डियर फ्रेंड? इसमें भी मई से आप लोग माई समझिए। माई क्या कहती हैं, प्यारे बच्चे जब कहीं जाना, रोड क्रॉस करना हो तो क्या करेंगे, अगर रेड लाइट जल रही हो तो रोड मत क्रॉस करना, बहुत ही डेंजरस होता है। और जानते हैं हम लोग डियर फ्रेंड, जो क्या होता है, डेंजरस का निशानी कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ लीजिए। देखिए ये क्या बन गया, 8 बन गया ना। तो 8 हो गया, और मई से क्या हो गया, माई से क्या हो गया, मई हो गया। यानी आपकी माई समझाती हैं कि प्यारे बच्चे अगर रोड क्रॉस करना हो तो रेड लाइट देख कर क्रॉस करना, रेड लाइट जब ना जल रही हो, यानी वो बहुत डेंजरस होता है। तो कैसे याद करेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। लोग विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई। तो जहाँ जहाँ डियर फ्रेंड मई है उसको आप लोग माई समझ के चलिए। मई को क्या समझेंगे? माई, जो कि सबसे महान होती हैं, सबकी माँ सबसे महान होती हैं, विश्व में सबसे महान कौन होती हैं? माँ। तो इसको आप लोग ऐसे याद करेंगे, माई से माई। और डियर फ्रेंड अगर तबीयत खराब होती है और नर्स आती हैं दवा करने के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नर्स को ही क्या बोलते हैं, एक तू ही क्या है, माई जैसी लग रही है, यानी मेरी माँ जो है मेरा बहुत ध्यान देती है। तो नर्स जो होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तू ही माँ जैसी है, एक तू ही मेरे माई जैसी है। तो एक तू डियर फ्रेंड यहाँ से आप लोग ऐसे जोड़िएगा, एक तू जब कहेंगे आप लोग तो देखिए यहाँ से एक निकल के आएगा, और तू को आप लोग टू पढ़िए, तू को टू समझिए, तो क्या आएगा, एक टू तो क्या हुआ, 12। जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। और माई से क्या होगा, मई, यानी विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है डियर फ्रेंड, 12 मई को। तो आप लोग इसको जोड़ लिए ना, एक तू ही माई जैसी है, एक तू ही माई जैसी। आप लोग इसको याद कर पाए होंगे फ्रेंड। चलिए हम लोग याद करते हैं कि चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है डियर फ्रेंड। तो चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे डियर फ्रेंड, जब हम लोगों का तबीयत खराब होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि पृथ्वी पर कौन है, भगवान के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। चिकित्सक, भगवान एक हैं जो हम लोगों की जान बचाते हैं, उनके ऊपर सब कुछ होता है। और दूसरा कौन होता है, चिकित्सक। जब आदमी सबसे हार जाता है तो चिकित्सक के पास जाता है, दुआ दारू जो सब कुछ होता है करने के बाद बोलता है, चिकित्सक को ही बोलता है कि एक कौन है, मतलब चिकित्सक ही है जो हम लोगों की जान बचा सकता है। तो क्या होगा, एक चिकित्सक, एक डॉक्टर ही है जो जान बचा सकता है। तो 1 से 1 हो जाएगा, और जान से जुलाई याद करिए आप लोग। और चिकित्सक तो चिकित्सक हो ही गया, जो डॉक्टर होते हैं भगवान के सिवाय वही जान बचा सकते हैं। तो क्या हो गया, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। इसको आप लोग लिख लीजिएगा।
अब डियर फ्रेंड हम लोग याद करते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। 28 जुलाई। अब लोग इसको कैसे याद करेंगे डियर फ्रेंड? हेपेटाइटिस, टाइटिस को आप लोग क्या याद करेंगे? थाइटिस। टाइटिस को थाइटिस याद करिए। टाइटिस को क्या याद करेंगे? थाइटिस। देखिए थाइटिस, तो इससे क्या निकल के आएगा? देखिए यहाँ से आप लोग जोड़ेंगे तो थाइटिस से 28, थाइटिस 28। देखिए कितना अच्छा बैठ रहा। टाइटिस से थाइटिस, थाइटिस से क्या होगा? 28। तो आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। विश्व तंबाकू निरोध दिवस, विश्व तंबाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? इसको फ्रेंड आप लोग ऐसे याद करिए कि जो तंबाकू निरोध दिवस होता है, अंत में देखिए डियर फ्रेंड, जो मई होती है हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? मई लिखते हैं ना, MAY, मई से क्या पढ़ते हैं? मई। और अंत से आप लोग क्या पढ़ेंगे? अंत माने अंतिम, मई का अंतिम दिन। अंतिम दिन कौन सा होता है? 31 मई। तो डियर फ्रेंड आप लोग यहाँ से जोड़ पाएंगे कि क्या होता है? 31 जो होता है मई का कौन सा दिन होता है? अंतिम दिन। तो अंत से अंतिम दिन, अंत से क्या हुआ? अंतिम दिन, अंतिम यानी 31वां दिन। और मई से क्या हुआ? मई। मई से क्या हुआ? मई। तो और डियर फ्रेंड आप लोग ये भी जानते हैं, अगर किसी को तंबाकू खाना होता है तो कब खाते हैं? खाना खाना हुआ तो खाना खाने के बाद खाते हैं। कुछ भी खाना हुआ तो कुछ उसको खाने के अंत में खाते हैं, अंत में। तो अंत से आप लोग अंतिमवां दिन यानी मई का अंतिम दिन, 31वां दिन यानी 31 तारीख, और मई से मई। तो डियर फ्रेंड विश्व फाइलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। इसको आप लोग कैसे याद करेंगे कि डियर फ्रेंड आप लोग जानते हैं, देखिए 5 जून जो होता उसी दिन और कोई दिवस मनाया जाता है ना, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। तो आप लोग ऐसे याद करिए डियर फ्रेंड कि पर्यावरण अगर प्रदूषित होगा, क्या होगा? प्रदूषित होगा तो आप लोगों को क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, नाक बंद करके इधर उधर भागेंगे। लेकिन अगर पर्यावरण अच्छा होगा, खूब सुगंधित होगा, आप लोग कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ खूब सारे फूल लगे हों और खूब ज़्यादा सुगंध हो, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा फील होगा ना। ऐसा लगेगा कि पूरी ज़िंदगी के लिए यहीं ठहर जाएं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ऐसे याद करिएगा कि अगर पर्यावरण अच्छा होगा, सुगंधित होगा, बहुत सुहावना होगा, तो आप लोगों को कैसा फील होगा? बहुत अच्छा फील होगा। तो आप लोग ऐसे याद करिए, अच्छा फील से फाइलेरिया। और 5 जून तो आप लोग याद ही कर लिए। पर्यावरण दिवस सबको याद होता है कि किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को। तो आप लोग ऐसे याद करिएगा कि पर्यावरण अगर अच्छा होगा तो हम लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। तो वहाँ से हो जाएगा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। फील, यहाँ आप लिख लीजिए फील। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। तो सभी को पता है कि हम लोगों के पास कितनी आँखें हैं? 2 आँखें, लेकिन एक एक करके, एक ही साथ दोनों नहीं लगी हुई हैं, दोनों सिंगल हैं। तो डियर फ्रेंड एक एक करके 2 आँखें, एक से क्या हो गया? 11। एक से क्या हुआ? 11। देखिए 1 11। और आँखें जो हैं, आँखों को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिक शब्द यूज किया जाता है आँख के लिए, ऑप्टिक। तो वहाँ से आप लोग याद करिएगा, आँखें से आप लोग याद करिएगा कि अक्टूबर। तो विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? और आँख जो होती है उसको हम लोग दृष्टि भी बोलते हैं। तो वहाँ से याद हो जाएगा कि विश्व दृष्टि दिवस जो है कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। अब चलिए हम लोग 19वां याद करते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर।
आप लोग इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हमने यहाँ याद करवाया कि टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है, यानी अपनी बॉडी को 16 जैसा बनाना पड़ता है। तो आप लोग 16 से क्या क्या याद किए, 16 से 16। तो यहाँ भी आप लोग ऐसे याद करिएगा, 16 से क्या याद करेंगे, 16 से 16। और डियर फ्रेंड देखिए आप लोग, अगर क्या होगा, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, यानी आँख से नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसके लिए आप लोगों को अच्छा खाना होगा, पौष्टिक चीज़ें खानी होगी, ताकतवर चीज़ें खानी होगी, विटामिन्स लेने होंगे। तो क्या करेंगे कि खूब अच्छा खाएंगे। तो क्या करेंगे, तो आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी, खूब अच्छा खाएंगे तो आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी, 16 जैसी हो जाएगी, यानी खूब स्ट्रांग हो जाएगी। और जब खूब स्ट्रांग हो जाएगी तो आप लोग कैसे याद करेंगे, यानी बॉडी जब 16 जैसी हो गई तो जितने सारे अंग हैं सभी क्या हो जाएंगे, बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। और लेकिन आपकी आँख में कमी है, तो आँख से क्या होगा, आप अपनी आँख को भी क्या करेंगे, ज़्यादा ताकतवर आँख हो जाएगी, ज़्यादा दिखेगा, आपकी आँखें अच्छी हो जाएंगी। तो क्या होगा, वहाँ से याद करेंगे 16 अक्टूबर, यानी विश्व खाद्य दिवस। खाद्य को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि अच्छा खाना होगा। जब अच्छा खाएंगे तो खाने को आप लोग याद करिएगा कि खाद्य, और 16 से 16 याद करिएगा, और आँख के लिए है तो क्या, 16 अक्टूबर। अब चलिए हम लोग याद करते हैं विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडीन डिफिशियंसी डे। तो ये कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर विश्व आयोडीन डिफिशियंसी डे, 21 अक्टूबर। तो डियर फ्रेंड इसको आप लोग ऐसे याद करिएगा कि देखिए आयोडीन की कमी से क्या होता है, ये आयोडीन की कमी कोई बता रहा है, तो कमी से क्या हुआ, देखिए यहाँ 2 था, 2 से 1 हुआ ना, देखिए 2 से 1 हुआ तो ऐसे भी कमी हो गई, 2 से 1 हुआ तो कमी हो ही गई। इसके अलावा डियर फ्रेंड देखिए आप लोग, जहाँ अक्टूबर लिखा है, पहले तो ये 2 से 1 हुआ, कमी हुई ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमी होने को जैसे बढ़ते से घटते क्रम में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम ना, अवरोही, यानी पहले अवरोही हुआ, फिर क्या हुआ, आरोही, पहले अवरोही फिर आरोही। देखिए यहाँ अक्टूबर में यहाँ 2 लिखा है, 2 को आप लोग याद करिए, 2 और अक से 1 याद करिए, 1 से आ से 1 याद करिए, और 2 से 2, देखिए पहले 2 से 1 हुआ, फिर 2 से 1, फिर इधर से 2 से 1, उल्टा, एक बार आरोही हुआ, एक बार अवरोही। तो आप लोग इसको ऐसे याद करिएगा कि विश्व आयोडीन डिफिशियंसी दिवस कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को। पहले 2 से 1, फिर क्या हुआ, उधर से 2 से 1। तो आप लोग इसको समझ पाए होंगे, 21 अक्टूबर। तो विश्व मधुमेह दिवस डियर फ्रेंड कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को आप लोग कैसे याद करेंगे, 14 नवंबर को जो है बाल दिवस भी मनाया जाता है, बाल दिवस। तो 14 नवंबर को ऐसे याद करिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, छोटे छोटे मतलब बाल जिनको हम लोग बोलते हैं बच्चों को, तो क्या होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो उसको आप लोग ऐसे याद करिएगा कि क्या होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, मधु के समान। जैसे मधु बहुत नेचुरल होती है, बहुत मीठी होती है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं क्यूट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं। तो आप लोग ऐसे याद करिएगा कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को, यानी बाल दिवस के दिन, बाल दिवस के दिन। तो ऐसे ये याद हो जाएगा आप लोगों को आसानी से कि छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत स्वीट होते हैं, तो स्वीट से याद करिएगा क्या, बाल दिवस। और बाल दिवस को ही क्या मनाया जाता है, मधुमेह दिवस। और मधुमेह को क्या बोलते हैं हम लोग, डायबिटीज़ भी बोलते हैं, डायबिटीज़ डे। और ये किसकी कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है डियर फ्रेंड। इंसुलिन हार्मोन्स जो कि कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय की बीटा सेल से, अग्न्याशय की बीटा सेल। अग्न्याशय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, अग्न्याशय की बीटा सेल। अब हम लोग क्या याद करते हैं, विश्व एड्स दिवस। डियर फ्रेंड विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर। आप लोग इसको कैसे याद करेंगे, जो एड्स होता है डियर फ्रेंड, ये बहुत ही कैसी बीमारी है, बहुत ही घातक बीमारी है, यानी लाइलाज है। कैसी है, लाइलाज। तो जब किसी को ये बीमारी हो जाती है एड्स, तो उसको कैसा लगता है, उसको इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, यानी वो सोचता है ये तो लाइलाज है, अब तो मरना तय है।
तो क्या करेगा बेचारा, इतना ज़्यादा टेंशन में हो जाएगा, यानी उसकी टेंशन, उसकी ज़िंदगी जो है एकदम टेंशन से भरी हुई हो जाएगी। और टेंशन से आप लोग क्या याद करेंगे कि उसकी ज़िंदगी जो है उसके दिमाग में क्या होगा, एक दिशीय हो जाएगा, मतलब और चौतरफा वो सोच ही नहीं पाएगा, उसका दिमाग केवल एक दिशीय हो जाएगा, यानी एक दिशा में चलेगा। तो एक दिशीय से आप लोग क्या याद करेंगे, एक से एक और दिशीय से दिसंबर, एक दिशीय, एक दिशीय, एक दिशीय। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा कि उसको टेंशन होगा तो उसका दिमाग जो है कैसा हो जाएगा, एक दिशीय हो जाएगा, चौतरफा सोचने के अलावा कैसा सोचेगा, एक दिशीय सोचेगा। तो एक से आप लोग याद करिएगा एक, और दिशीय से क्या याद करेंगे, दिसंबर, एक दिशीय एक दिसंबर, यानी एड्स होने पर क्या होगा, ज़िंदगी एक दिशीय हो जाएगी, और एक से एक, दिशीय से दिसंबर। तो डियर फ्रेंड आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। डियर फ्रेंड हम लोग, और यहाँ से आप लोग याद करिएगा डियर फ्रेंड, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। और फरवरी कैसे होती है, जो 12 महीने होते हैं उसमें सबसे स्पेशल होती है। कैसे स्पेशल होती है, जो 30 और 31 के सारे महीने होते हैं 11 महीने, लेकिन जो फरवरी होती है इसमें 28 या 29 दिन होते हैं। तो ये 12 महीने में स्पेशल हुई। और डियर फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि जो क्या होता है, विज्ञान जो है कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, विज्ञान की वजह से कितनी सारी चीज़ें संभव है, सब कुछ यानी संभव है। तो क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं कैसी होती हैं, अगर कोई चीज़ें बढ़ नहीं है तो अपने क्रम में कैसे बढ़ती हैं, 2 से 4 होती हैं, 4 से 8 होती हैं, 8 से 16 होती हैं, ऐसे बढ़ती हैं ना। लेकिन ये क्या है, विज्ञान जो है कैसे होता है, 2 से 4 ना हो करके, 2 से 4 ना हो करके सीधा कैसा हो जाता है, 8 हो जाता है। 2 से 8, 2 से 4 नहीं, 2 से 8। तो यहाँ से आप लोग याद कर पाएंगे कि जो विज्ञान दिवस है 28 कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, स्पेशल मंथ में, और स्पेशल तरीके से वो गुणित भी हो रहा है, 2 से 4 नहीं हो रहा, 2 से 8 हो रहा है। तो डियर फ्रेंड आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे मेरी ट्रिक। तो आप लोग मेरी वीडियो को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए फ्रेंड। और अभी तो हमने केवल जीव विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण दिवस के ट्रिक बनाए हैं। अभी 12 महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं हम सबकी ट्रिक बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग डियर फ्रेंड क्या करेंगे, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए। तो डियर फ्रेंड चलिए हम लोग अगली क्लास में पुनः मिलेंगे। बाय डियर फ्रेंड।